जब पेपर मिलता है तो बहुत बच्चे तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। आपको लिखने की एक स्ट्रेटजी बनानी है। अगर पूछा गया है कि इसके बारे में 3 बातें बताइए, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखें। उसमें जो बात बतानी है उसको लिख कर उसको अंडरलाइन करें और उसके बारे में लिखें। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। अच्छी का मतलब बहुत सुंदर नहीं है, ऐसा है जो पढ़ी जा सके। इसलिए ए और बी के बीच में कम से कम एक पूरी लाइन छोड़ दें और एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2 लाइन छोड़ें। और अगर लास्ट में 2-3 लाइन बची हैं तो नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करें। और बहुत बार बच्चों को हमने देखा है कि वो 5 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन एकदम लास्ट में करते हैं, भले उनको पूरा आता हो। तो वो 1 नंबर क्वेश्चन शुरू में करते हैं, उनको टाइम का अंदाज अगर नहीं मिला तो 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया कि लास्ट में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी 1 मिनट में ही करना पड़ता है। छोटी जल्दी 2 लाइन घसीट के लिखना पड़ता है। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ते चले गए हैं एक किताब दूसरी किताब लगातार, और लिखने की प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जब एग्जामिनेशन की आप तैयारी लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड के अवेलेबल हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। और घड़ी आप साथ में लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि सिंपल घड़ी होनी चाहिए। डिजिटल घड़ी अवॉइड करें। जो आपका स्लीपिंग पैटर्न हो, रीडिंग पैटर्न, उसको फॉलो करें। लेकिन 10:30 से या 10 बजे से 1:30 बजे तक बिल्कुल आप ना सोएं और बिना खाए, बिना कुछ नाश्ता किए एग्जामिनेशन देने न जाएं। हेलो दोस्तों, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और हर व्यक्ति इस समय इसी बात को लेकर परेशान है कि कैसे अंतिम क्षणों की तैयारी की जाए, कैसे इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि बहुत अच्छे नंबर मिले और बहुत अच्छा पेपर बच्चे कर सकें। इसी विषय पर बात करने के लिए हम आपके साथ आज आए हैं और अपने एक्सपीरियंस से, बच्चों के साथ जो इतने सालों का हमारा संपर्क रहा है, जो हमने सीखा है, उसके बेसिस पे आपको हम कुछ बात कर बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब समय कम है तो उस समय का कैसे सदुपयोग करें, इसकी स्ट्रेटजी बनाना सबसे ज़रूरी है। अब कोई नई चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। आपने साल भर पढ़ा है, एग्ज़ाम के पहले तैयारी की है, नोट्स बनाए हैं, तो आपने अभी जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दें। नई पढ़ाई, नए सब्जेक्ट, नए पोर्शन जो आपने नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ने की चेष्टा न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी पढ़ें फोकस्ड पढ़ें, प्लान बनाकर पढ़ें कि हमको इतना पढ़ना है, इतने घंटों में पढ़ना है, इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। और जो भी पढ़ें उसके साथ माइंड मैप या शॉर्ट नोट बनाते हुए चलें, जिससे याद करने में थोड़ी आसानी होगी। अब उसके बाद आता है कि अगर हमको पढ़ना है तो हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा। बहुत से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद से दूर भागते हैं, किसी भी तरह से जग कर पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप शरीर साथ देना बंद कर देता है और बहुत बार जो पढ़ाई का परिणाम आना चाहिए वो नहीं आता है। तो पढ़ाई लगातार बहुत घंटों तक ना करें, थोड़े थोड़े समय के लिए करें। 20 मिनट 25 मिनट का एक स्लॉट बनाएं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए गैप करें और फिर थोड़ी देर बाद पढ़ें। तो जो पढ़ाई करना हो एक स्ट्रेच में करने की जगह उसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट कर करें, तो इससे अच्छाई होगी और आपको पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन भी होगा। अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट का मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं होता, हल्का खाना, सब्जियां और उसके साथ ढेर सारा पानी पीना, कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और हम सभी जानते हैं कि पढ़ने लिखने में दिमाग ज़्यादा
एनर्जी लेता है, शारीरिक काम करने में उससे कम ही लगती है। इसलिए अच्छा खाना, पानी पीते रहना और अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा न थकाना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब चलिए, आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत बच्चों को हमने देखा है जो मोटरसाइकिल या गाड़ी खुद से चलाकर जाते हैं और अक्सर लास्ट मोमेंट पर चलते हैं तो बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं, या उनको एंग्जाइटी होती है कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। 2-3 सालों से बोर्ड ने अपने नियमों में कुछ परिवर्तन किया है। अब जो बच्चा 10 बजे के बाद पहुंचेगा उसे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी, और जो बच्चे किसी भी कारण से ट्रैफिक में फंस जाते हैं या गाड़ी ख़राब होने की वजह से, किसी वजह से अगर लेट पहुंचे हैं तो 10 बजे के बाद उनको मौका नहीं मिला है, उनका साल बर्बाद हुआ है। इसलिए आप कोशिश करें कि 15-20 मिनट पहले, 10 के 15-20 मिनट पहले 9:30 तक, 9:15 तक पहुंच जाएं। गाड़ी खुद न चलाएं, पेरेंट्स किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाएं, और अब साथ में जो सामान ले जाना है उसको एक दिन पहले रात में उसको इकट्ठा करके ठीक से रख लें। अपने प्रवेश पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं, पेन, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स या कलर पेंसिल्स आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चाहिए सबको एक जगह, एक पाउच में जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कुछ भी लिखा ना हो, उसमें रख लें। वाटर बॉटल लें जो एकदम से साफ़ हो, कुछ लिखा ना हो। और घड़ी आप साथ में लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि सिंपल घड़ी होनी चाहिए, डिजिटल घड़ी अवॉइड करें, और सिंपल एनालॉग घड़ी लगाएं जिससे आपको टाइम का पता चलता रहे। फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और छुट्टियां होती हैं, प्रिपरेशन लीव होती हैं या स्कूल जाना नहीं होता, तो उनका रूटीन अपने हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे रात भर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। जो आपका स्लीपिंग पैटर्न हो, रीडिंग पैटर्न, उसको फॉलो करें। लेकिन 10:30 से या 10 बजे से 1:30 बजे तक बिल्कुल आप ना सोएं। 10:30 से 1:30 बजे के बीच में ज़रूर ही आप लिखें, जिससे आपको, और वो भी बेड पे न बैठ के, टेबल चेयर पर बैठ के, जिस तरह से एग्जामिनेशन का माहौल होता है उसी तरह के माहौल में लिखने की कोशिश करें। बहुत सारे स्कूल्स में एसी नहीं होता। अप्रैल में, मार्च के अंत में गर्मियां आ जाती हैं, तो आपको अगर लगे कि हमको बिना एसी के परेशानी होती है तो थोड़ा एसी बंद कर दें, कम कर दें, जिससे अचानक आपको प्रॉब्लम ना हो कि एग्ज़ाम का माहौल आपके लिए सूटेबल नहीं है। और बिना खाए, बिना कुछ नाश्ता किए एग्जामिनेशन देने न जाएं, क्योंकि एक टेस्ट हुआ था, एक सर्वे हुआ था, जिसमें पता चला कि जो बच्चे खाली पेट एग्ज़ाम देते हैं उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। कि दिमाग में जब शक्ति नहीं होती, जब एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, तो कहीं न कहीं वो अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने को संकुचित करता है और पूरी क्षमता से काम नहीं करता, और उसका परिणाम कहीं न कहीं रिजल्ट पे भी आता है। तो अच्छा खाएँ, समय से खाएँ, और साथ में कुछ, घर से अगर आपका घर दूर है, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले निकल रहे हैं, तो कुछ बिस्किट, कुछ चीज़ें, फल साथ में ले जाएं जो एग्ज़ाम शुरू होने के पहले खा लें, तो जिससे आपको बहुत भूख नहीं लगी रहेगी, पानी आपके साथ में रहेगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप सही समय पर अगर पहुंच जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो आप शांत चित्त से एग्ज़ाम का इंतज़ार करेंगे। जब पेपर मिलता है तो बहुत बच्चे तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। आपको लिखने की एक स्ट्रेटजी बनानी है। जब आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो कम से कम 15 मिनट तक पूरे पेपर को पढ़ें, और बोर्ड भी आप पेपर पढ़ने के लिए अलग से टाइम देता है। तो सारा पेपर पढ़ें, उसमें ध्यान दें कि कौन सी चीज़ें आप करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ छोड़ना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी आती है, कौन थोड़ा सा मुश्किल से आती है या जिसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। अगर पहला ही क्वेश्चन आपने थोड़ा कठिन कर लिया, जिसमें आपको ठीक से नहीं आता और उसमें आप कैलकुलेशन में और उलझ गए, तो उसके वजह से टाइम तो बर्बाद होगा ही, आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप एंग्जाइटी की वजह से, घबराहट की वजह से भूल सकते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न को आप उसी सीरियल में दें जिस सीरियल में दिया गया है। 1 2 3 4 ज़रूरी नहीं है।
आप किसी भी सेक्शन को पहले कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पहले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्लियरली आपको सेक्शन का नाम लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर वही लिखना पड़ेगा जो किताब में लिखा है। अगर वहाँ 5A है तो 5A ही लिखना पड़ेगा, 5-1 नहीं लिख सकते या कुछ और नहीं लिख सकते। और उसको इस तरह से लिखें कि टीचर को आसानी से दिख जाए। अब आपने पेपर पढ़ लिया, आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं, अब वो टाइम नहीं बचा है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकें, तो जितना आता है उस पर फोकस करें। एक स्ट्रेटजी बना के लिखें। स्ट्रेटजी का मतलब सारगर्भित हो, बहुत सी उल्टी सीधी चीज़ें न लिखी जाएं, कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि अगर हम 2 पेज लिख देंगे, 3 पेज लिख देंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूछा गया है कि इसके बारे में 3 बातें बताइए, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखें। उसमें जो बात बतानी है उसको लिख कर उसको अंडरलाइन करें और उसके बारे में लिखें। अगर पैराग्राफ में कोई चीज़ लिखना है तो कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन कर दें, और ऐसा लिखें कि जो टीचर, जो इवैल्यूएटर है, वो ठीक से पढ़ सके, जिससे कि आपको सही नंबर दे सके। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने लिखा है वो किसी भी तरह से टीचर के दिमाग में घुस जाए कि आपने ये लिखा है, ये अच्छी चीज़ें लिखी हैं, तो अंडरलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार बच्चे कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बहुत यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, हम भूल गए। तो इसका एक ही तरीका है कि आप उसमें टिक लगाते जाएं, कौन सा क्वेश्चन आपने किया, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। जो कर लिया उसको टिक लगा देंगे तो आपको देखने में आसानी होगी। और लास्ट में रिवाइज ज़रूर कर लें, हर क्वेश्चन आपने कर लिया है, सबके नंबर सही हैं कि नहीं, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको 5-10 मिनट्स लास्ट में रखना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन जितने आपको आते हैं, जिस तरह से आते हैं उस तरह से लिखना शुरू करें। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। अच्छी का मतलब बहुत सुंदर नहीं है, ऐसा है जो पढ़ी जा सके, पठनीय हो, उस तरह की लेखनी आप यूज करें, जो थोड़ी सी बहुत पतली ना हो, बहुत मोटी ना हो। ब्लू इंक का प्रयोग करें और लिखते चले जाएं। एक गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में जगह नहीं के बराबर छोड़ते हैं। तो उस चक्कर में अगर आपने 5A किया और छोटा सा B लिख दिया और फिर उसके बाद C लिखा, तो हो सकता है टीचर B भूल जाए देखने को। इसलिए A और B के बीच में कम से कम एक पूरी लाइन छोड़ दें, और एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2 लाइन छोड़ें। और अगर लास्ट में 2-3 लाइन बची हैं तो नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करें। थोड़ा सा गैप छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नज़दीक लिख देंगे तो टीचर हो सकता है कुछ पोर्शन उसमें देखने से छूट जाए और आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो आपने अच्छे से लिखा, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा, जो पहले आता था उसको आपने पहले लिखा, और ध्यान रखा कि कोई चीज़ आपने भूला नहीं है, और सारी चीज़ें अच्छे से ठीक से आप लिखते चले गए। अब लिखने के बाद रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो हो सकता है कोई चीज़ें छूट जाएं। और बहुत बार बच्चों को हमने देखा है कि वो 5 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन एकदम लास्ट में करते हैं, भले उनको पूरा आता हो। तो वो 1 नंबर क्वेश्चन शुरू में करते हैं, उनको टाइम का अंदाज अगर नहीं मिला तो 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया कि लास्ट में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी 1 मिनट में ही करना पड़ता है, छोटी जल्दी जल्दी 2 लाइन घसीट के लिखना पड़ता है। तो आप एक समय सीमा बनाएं कि 1 नंबर के क्वेश्चन में को हमको कितना समय देना है, 5 नंबर के क्वेश्चन को कितना समय देना है, 3 नंबर के क्वेश्चन को कितना समय देना है, 2 नंबर के क्वेश्चन को कितना समय देना है। घड़ी देखते रहें, और कहीं लग रहे हैं कि आप इसमें उलझ रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका 5 मिनट लगने की संभावना है, तो उसे वहीं छोड़ दें, दूसरे पे आ जाएं। जब टाइम बचे तो वापस उसमें आएँ। जितनी चीज़ें आती हैं उसको लिखें ज़रूर, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आती भी हो और आप भूल जाएं। अब इसमें एक समस्या आती है, अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ते चले गए हैं एक किताब दूसरी किताब लगातार, और लिखने की प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप कितना भी जल्दी लिखेंगे, राइटिंग में ये तो खराब होगी, या आप बहुत जल्दी लिख नहीं पाएंगे। तो एग्ज़ाम शुरू होने के 5-7 दिन पहले से पढ़ें, थोड़ी मात्रा में लिखें, उससे भी ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, और उसी पेन से प्रैक्टिस करें जिससे आपको आगे लिखना है। इंक या निब या
उसके साथ जो आपको रिफिल्स रखनी है वो एक साथ ढेर सारी खरीद लें, साथ में लेके जाएं। ऐसा ना हो कि लिखने के बीच में आपकी रिफिल ख़त्म हो जाए और दूसरी पेन आपको लेनी पड़े। तो जब इंक चेंज होती है या पेन चेंज होती है तो एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ा सा डाउट होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जब एग्जामिनेशन की आप तैयारी लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड के अवेलेबल हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। और जब पुराने क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की थी, क्या गलतियाँ अक्सर हो रही हैं, कौन सा पोर्शन आपको अच्छे से तैयार नहीं है, उसके बारे में और अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में और पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और फिर जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे शांत चित्त से तो अच्छा कुछ कर सकते हैं। अब बहुत बच्चों को लगता है कि हमने पढ़ा तो सब है, एग्ज़ाम में पहुंचते ही भूल जाते हैं। इसका दो कारण होते हैं। एक तो या तो आपने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की है, जंप करते हुए क्या कुछ यहाँ पढ़ा कुछ वहाँ पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा तो उस चक्कर में कहीं कुछ छूट जाता है, बाद में घबराहट होती है ये तो आता था लेकिन इसके बीच का पोर्शन ख़त्म नहीं आया। एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ें, फोकस्ड अच्छी तरह से तैयारी करें। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जितने क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उनको अच्छे से करने की कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड में 33% सिर्फ पासिंग मार्क होता है। कुछ खराब होने से अच्छा है थोड़ा नंबर कम हो जाए, लेकिन जितना आता है उसको अच्छे से अच्छे करें। आज किसी भी परीक्षा में मार्क्स नहीं पूछा जाता, मार्क्स सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप अच्छा नंबर ला सकते हैं तो लाने में कोई बुराई नहीं है। भले मार्क इम्पॉर्टेंट नहीं हो लेकिन खुद को कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि आपने पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई का परिणाम मिला। तो आप सबसे गुजारिश है कि शांत चित्त से ये सोच कर कि जो साल भर पढ़ा है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, फोकस तैयारी करते हुए अच्छे हैंड राइटिंग में लिखें, क्वेश्चन पेपर की बार बार प्रैक्टिस करते रहें और अनफेयर मीन्स का बिल्कुल सोचें भी ना। किसी दोस्त से पूछने का या कहीं से कुछ हिंट लेने की बिल्कुल मत सोचें। अभी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जा रही हैं, आपने सुना होगा कि संसद में कुछ कानून भी पास होने वाले हैं, लेकिन जितना आपको आता है उसके बारे में आपकी नैतिकता, आपकी सच्चाई ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी क्षमता से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर लिखें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।